नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज एकादशी का दिन है। आज पापा कुशा एकादशी कथा भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच का संवाद सुनने मात्र से ही आपके सभी दुखों का अंत होता है और दोस्तों सभी जाने अनजाने पापों से और कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों, एक बार की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि अब आप कृपा करके इसकी विधि और फल हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, ये युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली एकादशी है। दोस्तों, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, लगातार कठिन तपस्याएं बड़े बड़े महात्मा लोग करते हैं, उसके बराबर तपस्या करने के बाद जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को मात्र नमस्कार करने से भी प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु जी को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, विष्णु के कदमों में जाकर गिर जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। यानी कि जो मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में जाकर बैठ जाते हैं, उन मनुष्य को यमराज भी यातना नहीं देते और नरक को नहीं भोगना पड़ता है। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की ओर शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। यानी जो वैष्णव मनुष्य होते हैं वो शिव जी की निंदा करते हैं और जो शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं तो वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। ऐसे मनुष्य को सबकी इज्जत करनी चाहिए। शास्त्र हजारों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल की प्राप्ति होती है वो एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। देखिए दोस्तों, कितना महत्व है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं का है कि शस्त्र वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से, यानी हजारों वाजपेयी यज्ञ और हजारों अश्वमेध यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वो एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में भी कुछ भी नहीं है। पापा कुशा एकादशी से बढ़कर कोई पवित्र चीज इस धरती पर मौजूद ही नहीं है। आगे श्री हरि कृष्णा बताते हैं कि इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप का वास होता है, उनकी देह में पाप लगातार वास करते रहता है। दोस्तों, इस कथा को हम आगे लगातार जारी कर रहे हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु लिखकर हमें भेज दें। दोस्तों, आगे भगवान श्री हरि विष्णु के रूप में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजेंद्र, युधिष्ठिर को संबोधित करते हैं कि हे राजेंद्र, ये एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री और अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी,
कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज में ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष और 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। देखिए दोस्तों, कितना इस व्रत का महत्व है। इस व्रत को करने वाले की 10 पीढ़ी मातृ के और 10 पीढ़ी पिता की और 10 पीढ़ी ही स्त्री की और 10 पीढ़ी ही उसके मित्र की पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नरपोतम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर उसकी सद्गति प्राप्त होती है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं और समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छत्री, जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता है। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के अंतिम दिन व्यतीत करता है, वो लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को अपने शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए और धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। जिनके पास धन है उनको निर्धनों के लिए दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वो सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की राय है। भगवान ने युधिष्ठिर के कहने पर पापाकुशा एकादशी की ये व्रत कथा उनको सुनाई। तो दोस्तों, ये व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण लिखकर हमें भेज दीजिए। हमें बेहद ही खुशी होगी। इस वीडियो को अभी लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी इस कथा का लाभ उठा सकें। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।